आज उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ में आगमन होगा और आप पीछे हमारे देख रहे होंगे जिस प्रकार से 365 फुट की मूर्ति बनी हुई है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 65 फीट की मूर्ति, जो कि आपको बता दें, और इसकी जो पूरा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की जो लागत है, मैं आपको बता दूं कि अनुमानित लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका निर्माण कराया। ये बात तो सत्य है कि जो पुराना इतिहास रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सरकारें चाहे किसी की भी हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती बीएसपी की सरकार रही हो, तब उन्होंने काशीराम जी की और अपनी स्वयं की मूर्ति स्थापित करवाई थी। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो उस समय जनेश्वर मिश्रा पार्क से लेकर के समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, उनकी भी प्रतिमा का स्थापना कराया था जनेश्वर मिश्रा पार्क में। उसके बाद जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है तो आपको एक देख रहे होंगे कि पीछे जो भव्य 3 मूर्तियां दिख रही होंगी, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तीनों मूर्तियां स्थापित हो गई। इसीलिए तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ये मूर्तियों से भी बड़ा ही दिलचस्प रखता है। मैं आपको बात कर दूं, आप पीछे हमारा कैमरा पर्सन दिखाएं कि जगह जगह पे गेट बने हुए हैं, अलग अलग जो जिलों से जो लोग आए हैं उसकी अलग अलग एंट्री बनी हुई है। वहां पे लाखों की संख्या में आज इस स्थल के पास में लोगों का आगमन हुआ है। साथ साथ में महिलाएं भी भरपूर तरीके से यहाँ दिखाई जाती है। सिक्योरिटी की अगर बात कर दे रहे तो आरएएफ के भी जवान तैनात हैं, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों की भी जो तैनाती की गई है वो बहुत मुस्तैदी तरीके से की गई है। आप हमारे पीछे जो ये देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल गेट नंबर 2 है, यहाँ पर जो एंट्री हो रही है उसका भी कई प्रकार के जो नियम है उन सबको फॉलो करते हुए कुछ लोगों के पास है तो पास के माध्यम से एंट्री हो रही है, तो के अंदर बड़ा उत्साह भी नजर आता है। क्योंकि खासतौर पे जब आज लखनऊ को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी उत्साह है। तो जरा हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां से लोग आए हुए हैं और किस प्रकार से, कहां से आए हैं भाई साहब? डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आए। कितना उत्साह है आज लखनऊ को एक राष्ट्रीय प्रेरणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी एक बहुत बड़ा पार्क मिल रहा है। आने वाली 2027 बुलडोजर बाबा की सरकार और विपक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी जो आजकल धनंजय जी के पीछे पड़े हुए हैं, कोडिन सिरप ये सब कुछ बनने वाला नहीं है। 2027 में बुलडोजर बाबा की सरकार भगुआमय होगा यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये पार्क आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से व्यवस्था है? 3 महापुरुषों भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्थापना हुआ। कूड़ा पड़ा रहता था पहले, क्या कूड़ा पड़ा रहता था। अच्छा, जैसे 2-2, 3-3 ट्रक ऊपर तक। अब यहाँ से निकलने पर लोगों को नाक बंद करके निकलना पड़ता था। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम यही दुबग्गा में रहते हैं। दुबग्गा में रहते हैं। आप भाई साहब क्या नाम है? पंकज कुमार पांडे। जैसे आप जानते होंगे कि कहा गया था कि कीचड़ में कमल खिलता है। जी जी। आज अगर विपक्ष को देखना है, समझना है, तो विपक्ष को भी यहाँ आकर देखना चाहिए कि कीचड़ में कैसे कमल खिलाया जाता है। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने संभव किया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप देखिए कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है, क्योंकि भाई सिक्योरिटी को देखते हुए थोड़ा सा आप लोग चलते रहिए, क्योंकि सुरक्षा का मायने को भी ध्यान में रखना है। तो ज्यादा एक जगह भीड़ ना करिए, आप लोग भी अपना अपना चलते रहिए और बताते रहिए। मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे पुलिस के साथ साथ जो आरएएफ के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है, जो महिलाएं हैं उनकी भी तैनाती की गई है। तो लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने देखिए किस प्रकार से आज से ही एक आगाज भरने की कोशिश की है और उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि आने वाला 2027 चुनाव भी है, वो लेकर के अभी से ही भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों में लग चुकी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं। सर, किस प्रकार से देखते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को? बहुत शानदार, और हमें लगता है कि ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही प्रेरणादायी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणादायी स्थल बनेगा। और वास्तव में जिस प्रकार से यहाँ पर इतनी आदम कद की मूर्तियां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 65 फीट से भी ऊंची मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं, इसके लिए मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से आभार देता हूं, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि उनके अंदर जो इच्छा शक्ति है
वो लगता है कि वास्तव में राष्ट्र को जोड़ने की इच्छा शक्ति उनके अंदर है। जिस प्रकार से पूरे देश में राष्ट्र ये जो प्रेरणा स्थल बना है, ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, ये बहुत बड़ी एक जो है सौगात आज जो है लखनऊ वासियों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समर्पित की जाएगी। विपक्ष है, विपक्ष भी कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया है, इन्होंने लोटस के आकार का बनाया है। लोटस का आकार का इसलिए बनाया कि क्योंकि इनका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। देखिए, विपक्ष के पास में कोई प्रश्न और उसके पास उत्तर नहीं है। लोटस का मतलब वो नहीं समझते हैं, कमल। और कमल में लक्ष्मी माता जी बैठी हुई हैं, पार्वती माता जी बैठी हुई हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं, और हम सब हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो कमल का फूल तो हमारे लिए वैसे ही, और सभी हिंदुस्तानियों के लिए हमेशा जो है कमल का फूल जो है बहुत ही शुभ माना गया है। तो ये तो विपक्ष है, विपक्ष का रोना रहता है, वो हमेशा रोते रहेंगे। उनका काम है रोना, वो रोते रहें, और हम लोग जो है इसी प्रकार से कमल को खिलाते रहेंगे। इसी प्रकार से कमल को खिलाते रहेंगे, और विपक्ष का काम है रोना, और ये ऐसे ही रोते रहेंगे। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सनी शाह,